पिछले वीडियो में हमने जाना कि मीटिंग हॉल में अचानक एक मिस्टीरियस पर्सन अपीयर हो जाते हैं जिनकी पावर एक इलाइट दाओजोंग के बराबर थी। ये और कोई नहीं हमारे लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ होते हैं। आप उसके आगे याओ लाओ को देखकर जियान कहता है, टीचर आप क्यों बाहर आ रहे? टीचर नाम सुनते ही सब याओ लाओ को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि इन 3 सालों में जियान के इतने पावरफुल होने के पीछे पक्का उनके टीचर का हाथ होगा। और जिस इंसान ने सिर्फ 3 साल में एक दादोसी को इलाइट दाओवेंग बना दिया वो कोई आम इंसान नहीं होगा। रवि मास्टर याओ लाओ कहते हैं, जियान टेंशन की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इन सबको मेरे बारे में पता चली जाएगा। जिसे सुनकर जियान रिलैक्स हो जाता है, पर वो अभी भी शौक था क्योंकि टीचर ने पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को अपीयर किया था। मास्टर को देखकर जियान सोचता है, अगर टीचर खुद से भी सामने आए हैं तो पक्का मामला सीरियस है और कोई बिग डील होने वाली है। यालाओ को देखकर हाल में बैठे सभी लोग सोचते हैं इस इंसान के पास ये ट्रम्प कार्ड था, इसीलिए जियान मिस्टिक लॉर्ड शिफ्ट से भिड़ने की हिम्मत कर पाए। हार में बैठे यालाओ को छोड़कर मास्टर को देखकर आइस एम्पर और युंगू ज्यादा हैरान क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दाओजोंग क्यून मेडिसो को छोड़कर जियान के पास अभी उसके दाओजोंग मास्टर हैं जो क्यून मेडिसो तक को कूटने की पावर रखते हैं। मास्टर को देखकर और युंगू सुमी और ताबी सोचते हैं, जियान पहले से ही हम तीनों को कूटने की पावर रखता है और अब उसके पास 2 इलाइट दाओजोंग भी है। अच्छा हुआ ब्लैक कॉर्नर रीजन में हमने इससे पंगा नहीं लिया। मीटिंग हॉल के कोने से मास्टर को नालानसो और नालंजिया देखते हैं और खुद को कोसते हुए कहते हैं, यह सब नालान की वजह से हुआ है। हमने एक कोहिनूर खो दिया। अगर नालान ने जियान से एंगेजमेंट नहीं तोड़ होती तो आज हमारी नालान फैमिली इस लड़के की वजह से कहीं ज्यादा पावरफुल होती। हाल में बैठे सभी को सोप देखकर मास्टर कहते हैं, आप लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखिए जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, मुझ पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर जियालो सोचते हैं, यह लड़का सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। दाओवेंग में होकर भी दाओवोंग को निपटाने की पावर रखता है और इसके टीचर तो खुद एक दाओजोंग है। पता नहीं ये किस लेवल की वर्क करने की पावर रखते होंगे। और फिर जियालो जियान से पूछता है, जियान मैं आपके टीचर को किस नाम से पुकारूं? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसे जियामा अंपायर में मिला हूँगा। जिसे सुनकर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, दरअसल मैं जियामा अंपायर से हुआ ही नहीं। जब मैं इस अंपायर में घूम रहा था तब मुझे नहीं लगता आप में से कोई पैदा भी हुआ होगा। और तभी मास्टर प्रिजन फार्मा की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हाल चाल छोटे, तुम वही लिटिल एल्केमिस्ट हो ना? मुझे तुम्हारा ऑरा याद है, लगता है इन कुछ सालों में तुमने कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिया है। ऐसा सुनते ही प्रिजन फार्मा दंग कर जाते हैं और फिर बच्चे की तरह रोकर बैठते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अब पास्ट के वही ओल्ड मैन है। प्रेसिडेंट फार्मा और मास्टर की बात सुनकर जियान कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, हाँ ये क्या हो रहा है? मुझे मास्टर मुश्किल से 6 साल पहले मिले तो ये फार्मा को वैसे जानते हैं और मास्टर प्रेसिडेंट फार्मा को लिटिल एल्केमिस्ट के रूप में क्यों देख रहे हैं? जियान को कंफ्यूज देखकर मास्टर बताते हैं, मैं इस लिटिल एल्केमिस्ट से तब मिला था जब बहुत समय पहले मैं जियामा अंपायर था। तब फार्मा तुमसे थोड़े ही बड़े थे। मैंने इसके अंदर टैलेंट देखा इसलिए इनको इम्प्रूव होने में थोड़ी सी मदद की। जिसे सुनकर जियान को सब समझने आता है। तभी प्रेसिडेंट फार्मा मास्टर के सामने घुटने के बल बैठकर उनको ट्रीट करने लगते हैं। जिसे देखकर मास्टर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इतने रिस्पेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी, बाकी ये इम्प्रूवमेंट तुम्हारे खुद की टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से है। तभी प्रेसिडेंट फार्मा कहते हैं, मैं आपके उस मदद को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और फिर प्रेसिडेंट फार्मा एक बार फिर मास्टर के सामने झुककर ट्रीट करते हैं। प्रेसिडेंट फार्मा को ऐसा करता देख क्यूमिट देख रही थी और सोचती है, एल्केमी डिपार्टमेंट के हेड और टायर 5 के एल्केमिस्ट इस इंसान को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और इनके उस छोटी सी हेल्प से प्रेसिडेंट फार्मा ने इस तरह की अचीवमेंट पा ली तो इनका बैकग्राउंड कोई मामूली नहीं है। हाल में सभी को दंग देख मास्टर खांसते हुए कहते हैं, हमें एक बहुत जरूरी मैटर में डिस्कस करना था ना, प्लीज कंटिन्यू, नहीं तो मेरे डिसाइपल जियान सोचेगा। मास्टर ने आकर अच्छे खासे मीटिंग की बैन बजा दी और हाँ, जैसे कि जियान ने बताया, कुछ मामलों को मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के बैटल से पहले निपटाना जरूरी है, इसलिए आप सब सावधानी से इस मैटर पर सोचकर फैसला लीजिए। लास्ट टाइम को मास्टर ने थोड़ी धमकी वाले टोन में कहा था, इस वजह से वहाँ बैठे लोगों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक इलाइट दाओजोंग के अपोजिट जा सके। इतना कहकर मास्टर डिसअपियर होकर रिंग में चले जाते हैं। तभी जियान कहता है, आई एम सॉरी, पर मेरे मास्टर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। जिसे सुनकर सभी लोग हंस देते हैं और फिर जियान कहता है, तो आप सबने अपना डिसीजन ले लिया है? इसे सुनकर हाल में बैठे सभी लोग सोचते हैं, जियान के पास इतनी पावर है कि वो मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट को निपटा सके और उसके अलावा उसके टीचर भी एक इलाइट दाओजोंग है। मुझे रहते नो नीड टू फील द जियामा अंपायर। तभी प्रेसिडेंट फार्मा कहता है, आपके टीचर ने पास्ट में जो मुझ पर एहसान किया था वह मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी एल्केमी एसोसिएशन मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट से फाइट करने में पूरी मदद करेगी। फार्मा की बात सुनकर मुजन कहता है, अगर एसोसिएशन हेड राजी है तो मेरा मुंह क्लैन भी साथ देगा क्योंकि मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट मेरे मुंह क्लैन को नापसंद करता है और उसके अलावा मुझे नहीं लगता हमारी फ्यूचर रिलेशनशिप मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के साथ अच्छे होंगे। जियान के पास 5 में से 3 क्लैन आ गए थे पर नालान फैमिली और इंपीरियल फैमिली अभी भी सोच रहे थे। तभी याओ जियान से कहती है, मिस्टर जियान, हमारी इंपीरियल फैमिली को
आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जियान कहता है बिल्कुल प्रिंसेस यावे, बिना किसी झिझक के पूछिए। जिस पर यावे कहती है मिस्टिक क्लाउड सेप्ट जामा अंपायर का एक पावरफुल सेक्ट है, जिसकी वजह से वह अपनी पावर का मिसयूज करता है। आपका ग्रुप भी एक पावरफुल ग्रुप है, इसलिए आप मिस्टिक क्लाउड सेप्ट से टक्कर ले सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में आपने मिस्टिक क्लाउड सेप्ट को खत्म कर दिया तो उसकी जगह पर कहीं आपका सेक्ट अपनी पावर का मिसयूज नहीं करने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस केस में हमारे और आपके रिलेशनशिप पहले से नहीं रह जाएंगे। तो जियान कहता है हो सकता है मेरे सेक्ट फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि इस टॉपी कॉन्ट्रेंट में स्ट्रॉन्ग और वीक हर जगह होते हैं। पर मेरा यकीन मानिए, जब तक इंपीरियल फैमिली हमारे क्लैन के खिलाफ नहीं जाएगी तब तक मेरा क्लैन आपको किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाएगा। यावे की बात सुनकर जियान को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है और प्रिंसेस यावे, ये मत समझिए कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। अगर मैंने आपके क्लैन को नहीं बचाया तो वो वैसे भी मिस्टिक क्लाउड सेप्ट के हाथों खत्म हो जाएगा। जियान को गुस्से में देख यावे डर जाती है। तो जालो कहते हैं जियान, यावे अभी बहुत यंग है ऐसे मामलों में बात करने के लिए, प्लीज आप बुरा मत मानो। और इनकी हर कोई इस एग्रीमेंट में राजी है, इसलिए हमारी इंपीरियल फैमिली भी मिस्टिक क्लाउड सेप्ट को डिस्ट्रॉय करने में अपना बेस्ट देगी। इंपीरियल फैमिली को ऐसा करते देख नालान जिया भी हाँ मिसरिखा देते हैं। तो जियान कहता है अब जब सब लोग राजी है तो मुझे उम्मीद है हमारा कोऑपरेशन अच्छे से लेगा और सब लोग अपना बेस्ट देंगे। और आप लोगों से मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, कोई भी मेरे मास्टर के बाहर आने की न्यूज लीक नहीं करेगा। जिस पर सभी लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। अभी खिड़की से एक मैसेंजर बर्ड आती है, जिससे लेटर लेकर आइस एम्पर पढ़ते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं। आइस एम्पर टेंशन में देखकर जियान कहता है और भाई क्या बात है। तो आइस एम्पर कहते हैं याफिन यह इन्फॉर्मेशन हमें भेजा है कि वह कमीना यूनसन मिस्टिक क्लाउड सेप्ट में एक मैरिज अरेंज कर रहा है। इस पर जियान कहता है मैरिज पर किसकी। तो आइस एम्पर कहते हैं यूनियन और गुहे की। इसे सुनकर जियान की सटक जाती है और वो गुस्से से कहता है हरामी यूनसन, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।